हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। और जैसे ही मैं कार्ड्स को निकालना शुरू करूं, तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और द फूल। और इसमें राशियों की बात करें तो वो है कन्या राशि, एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि, एक्वेरियस पिसिस मीन राशि और स्कॉर्पियो राशि की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप इन राशियों में से किसी भी राशि से वीडियो देख रहे हैं, तो यह रीडिंग आपसे रेसोनेट कर सकती है। लेकिन इन सभी में से कैंसर यानी कर्क राशि की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और कर्क राशि वालों के लिए यह रीडिंग काफी गहराई तक रेसोनेट करेगी। एक बात मैं बहुत साफ महसूस कर रही हूं, आपको जितना हर्ट किया गया ना, उतना हर्ट करना सच में गलत था। और अब सामने वाले को ये बात समझ में आने लगी है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो कोई छोटी गलती नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ उल्टा कर दिया। अब उनके अंदर ये फीलिंग चल रही है, मुझसे ये सब क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया। अगर उस समय थोड़ा रुक जाता तो आज हालात अलग होते। आज वो इंसान अपने ही फैसलों को लेकर पछता रहा है। जो वर्ड्स बोले, जो एक्शंस लिए, हर एक चीज अब दिमाग में घूम रही है। एक बात और साफ दिख रही है, अब वो और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो सिर्फ आपके साथ। जो इंसान पहले आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, आज वही इंसान चुपचाप आपकी हर बात सुनना चाहता है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, अब वो सब जानना चाहता है। क्योंकि अब उन्हें लाइफ ने अच्छे से सिखा दिया है। अब उन्होंने देख लिया है, महसूस कर लिया है कि हर इंसान सच्चा नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे साफ इंटेंशन नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी जगह किसी और को चुना, किसी और ऑप्शन को ट्राई किया, किसी और सिचुएशन में फंसे, और वहीं उन्हें असली सबक मिला। अब उन्हें समझ आ गया है आपकी वैल्यू क्या थी, आप कितने जेन्युइन थे, आपने कितना सच्चा दिया। अब उनका मन बार बार यही कह रहा है, अगर मैंने ये सब ना किया होता तो आज सब कितना सही होता। एक्सपीरियंस ने उन्हें जलाकर सिखाया है। अब ये रिग्रेट फेक नहीं लग रहा, ये रिग्रेट अंदर से आ रहा है। ये इंसान सिर्फ पछता नहीं रहा, बल्कि अब डर भी रहा है। डर इस बात का कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे। डर इस बात का कि कहीं आप अब कभी वैसा फील ना करो। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या चाहता है, सवाल ये है आप अब क्या चाहते हो। क्योंकि इस बार पावर आपकी तरफ है। जिंदगी का एक सिंपल सा रूल है, जब तक इंसान खुद चीजें फेस नहीं करता, तब तक उसे समझ नहीं आती। आप चाहे जितनी सलाह दे दो, जितना समझा दो, जब तक खुद गिरता नहीं है, तब तक सीखता नहीं है। जैसे साइकिल चलाना हो, बाइक चलानी हो, जब तक गिरोगे नहीं, बैलेंस कैसे आएगा। डरते रहोगे तो सीखोगे कैसे। और बिल्कुल यही चीज यहाँ आपके पार्टनर की जिंदगी में हुई है। उन्होंने सोचा था कि वो आगे बढ़ जाएंगे, उन्होंने सोचा था कि आपको भूल जाएंगे, उन्होंने सोचा था कि दूसरी चीजें, दूसरे लोग
दूसरे कनेक्शंस उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, कुछ भी काम नहीं आया। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, खुद को बिजी रखना, नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जानबूझकर नए रिश्ते भी बनाए, सिर्फ इसलिए कि आपको अपने दिमाग से निकाल सकें। पर अब जो स्थिति है ना, वो बिल्कुल उल्टी है। आज वो इंसान आपको पहले से ज्यादा सोच रहा है। आज भी उनका दिमाग वहीं अटका हुआ है, आप पर। और ये बात ध्यान से सुनिए, जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया, जिसे वो एक्साइटमेंट समझ रहे थे, वही एक्सपीरियंस उन्हें अंदर से जला गया। अब उन्हें समझ आ चुका है कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, आप वन ऑफ द बेस्ट थे। अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि कुछ लोग कंपेयर करने के लिए नहीं होते, कुछ लोग लूज करने के बाद ही समझ आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी शिफ्ट दिख रही है। पहले वो हर चीज दिमाग से कर रहे थे, हर डिसीजन कैलकुलेशन से, हर कदम सोच समझकर, सेल्फिश तरीके से। लेकिन अब वो थक चुके हैं। अब वो कंट्रोल नहीं करना चाहते। अब वो बस इतना चाहते हैं कि आप जैसा कहें वैसा हो। और अब जरा ये लाइन ध्यान से सुनिए। अब उनका डर ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अब उनका डर ये है कि कहीं आपको हमेशा के लिए न खो दे। अब वो समझ चुके हैं कि हर कनेक्शन टेम्पररी होता है, लेकिन कुछ लोग परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो वापस आना चाहते हैं या नहीं। असल सवाल ये है, आप उन्हें वही एक्सेस दो या नहीं जो उन्होंने एक बार खो दिया था। आपके पार्टनर अब इस स्टेज पर आ चुके हैं जहां उन्हें लाइफ के रियल लेसन्स मिल चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ आना ही नहीं है, माफी भी मांगनी है। जो इंसान कभी सॉरी बोलने में भी अहंकार महसूस करता था ना, आज वही अंदर से ये मान चुका है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि आज तक वो आपको वो सब नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। ना प्यार, ना केयर, ना अटेंशन, ना इमोशनल सेफ्टी। और यही बात उन्हें अंदर से खाए जा रही है। अब उनकी एनर्जी ये कह रही है, अगर अब भी मौका मिला तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वो बातें छुपाना नहीं चाहते, अब वो फीलिंग्स दबाना नहीं चाहते, अब वो सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। अपना प्यार, अपनी कमजोरी, अपना रिग्रेट, सब कुछ। उन्हें अब रिश्ते को आधा अधूरा नहीं रखना है। अब वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जो पहले सिर्फ आप कर रहे थे, अब वो भी करना चाहते हैं। अब वो आपको बीच रास्ते में छोड़ने की गलती दोबारा नहीं करना चाहते। अब उनका मन कह रहा है, इस बार हाथ पकड़ूंगा और छोड़ूंगा नहीं। आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं, इतना कि खुद से भाग नहीं पा रहे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जिस इंसान ने आपको कभी सेल्फिश होकर छोड़ा था, आज वही ये महसूस कर रहा है कि उसे आपकी जरूरत है। मजबूरी नहीं, दिल से। अब उनकी सोच बदल रही है। अब उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ खुद से प्यार करके जिंदगी नहीं चलती। अब उन्हें आपका साथ चाहिए, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये कोई छोटा चेंज नहीं है, ये अंदर से आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वो अपने पुराने वर्जन में वापस नहीं जाना चाहते। अब वो वही इंसान बनना चाहते हैं जिसकी आपको हमेशा जरूरत थी। और यही वजह है कि अब उनकी एनर्जी हीलिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है जब तक वो खुद नहीं बदलेंगे तब तक ये रिश्ता भी नहीं बचेगा। यहाँ एक बात बहुत साफ नजर आ रही है, आपके पार्टनर ने आपको बार बार डिसअपॉइंट किया, आपको नीचे गिराया। कई बार तो ऐसा किया कि आपको खुद को उनसे जोड़ते हुए भी अजीब लगा। लोगों के सामने आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं वो ऐसे नहीं है, जबकि अंदर से आप खुद टूट रहे थे।
आपने उन्हें संभाला और उन्होंने आपको गिराया। ये सच है और इस सच को अब वो खुद भी मानने लगे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात सुनिए, पहले वो आपको बदलना चाहते थे। आप कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, सब कुछ उन्हें आपके हिसाब से गलत लगता था। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम आप नहीं थे, प्रॉब्लम वो खुद थे। अब वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड पर, अपनी मैच्योरिटी पर, अपने बिहेवियर पर। और ये बदलाव दिखावे का नहीं है, ये उस इंसान का बदलाव है जिसे जिंदगी ने जोर से सबक सिखाया है। और अब जो बात मैं बताने वाली हूं वो शायद आपको इमोशनल कर दे, इसलिए वीडियो छोड़िए मत। देखिए, अब उन्हें यह भी समझ आ गया है कि आपने उन्हें जितना दिया उतना शायद कोई और कभी दे ही नहीं सकता। अब वो ये नहीं चाहते कि आप बदलो, अब वो खुद बदलना चाहते हैं ताकि आप उन पर फिर से प्राउड फील कर सको। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसके आप हकदार थे, वो केयर नहीं दी जिसकी आपको जरूरत थी, और इसी बात का उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा है। अब उनके अंदर एक उम्मीद है कि जो बुरा वक्त निकल चुका है, जो गलतियां हो चुकी हैं, उन्हें पीछे छोड़कर वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस बार आधे मन से नहीं, इस बार सच में। अब वो रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, अब वो भागना नहीं चाहते, अब वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चे दिल से। और यही वजह है कि उनकी एनर्जी अब बदल रही है। वो इंसान जो कभी इमेच्योर था अब सीख चुका है, और सीख जिंदगी तभी देती है जब इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है, हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।